meer dan de aarde kon geven. Go for launch. We zijn op lichtsnelheid. क्या होगा जब साल 2050 आते आते पृथ्वी का एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया कि इंसान बिना सेफ्टी सूट के बाहर तक नहीं निकल सकते। लेकिन अब इसी बीच कुछ वैज्ञानिक एक टाइम मशीन बना लेते हैं जिससे कि उन्हें पास्ट में जाकर एक ऐसी घटना को रोकना होगा जिसकी वजह से पृथ्वी बर्बाद होना शुरू हुई थी। अब क्या वे ऐसा कर भी पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की नई साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत साल 2050 की पृथ्वी से होती है, जहां अब तक पृथ्वी का एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया कि कोई इसमें ढंग से सांस तक नहीं ले सकता। इसीलिए ही एक रिसर्चर नोवा अब सेफ्टी सूट पहनकर वातावरण चेक करने आई थी। वो देखती है कि वातावरण में ऑक्सीजन अपने नॉर्मल लेवल से भी 60% नीचे गिर गई। नोवा उसे एनालाइज कर ही रही थी कि उसे जल्दी से कमांड सेंटर वापस आने को कहा जाता है। यहाँ कमांड सेंटर पर एक बूढ़ा आदमी साइमन पहले से सब कुछ तैयार कर चुका था और वो नोवा को कहता है कि उसके मिशन पर जाने का वक्त आ चुका है। दरअसल बूढ़े साइमन और बाकी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक टाइम मशीन बना ली थी और इससे नोवा को टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जाना है, जहां कि उसे एक ऐसी इवेंट को होने से रोकना होगा जिस मेन इवेंट के बाद से ही पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी और ये हल हो गया। अब नोवा अपने शटल में बैठ अपने मिशन पर जाने को तैयार थी। उसके साथ एक एआई रोबोट ऐड भी होगा जो कि उसके मिशन में मदद करेगा। अब सिग्नल मिलते ही नोवा अपने शटल के साथ फ्लाई करते हुए पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने लगती है, जहां हर तरफ तेज रेतीले तूफान आए हुए थे क्योंकि अब तक सब कुछ अनस्टेबल हो चुका है। और फाइनली पृथ्वी से निकलने के बाद नोवा को वो वर्म होल मिल ही जाता है जिसमें कि एंटर कर वो पास्ट में जा सकेगी। यहाँ जाने से पहले साइमन उसे समझाता भी है कि ये टाइम मशीन उन्होंने पहली बार बनाई है और अभी उन्हें भी नहीं पता कि समय में छेड़छाड़ करने से क्या कुछ हो सकता है। तो नोवा को पास्ट में बड़े ध्यान से सिर्फ वही एक इवेंट बदलनी है और वो बाकी चीजों को ना छेड़े। इसके अलावा उसका पास्ट में पहले से एक और वर्जन होने वाला है, सो फ्यूचर नोवा उसे कोई कांटेक्ट ना करे। अब नोवा अपने शटल को लाइट स्पीड तक ले जाती है और फाइनली वर्महोल में एंटर कर जाती है। यहाँ वो रियलाइज कर रही थी कि टाइम में पीछे जाने से अब धीरे धीरे वो खुद भी एक बच्ची में बदल गई है, यानी कि मशीन ने टाइम में पीछे आने से उसकी एज को भी इस टाइम के बराबर कर दिया। नोवा का शिप फाइनली 25 साल पास्ट में पहुंच चुका था, जहां कि उसके शिप को आसमान से गिरते देख एक लड़का नेस उसे फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाता है जहां की नोवा का शिप क्रैश हुआ था। यहाँ एआई एड नेस के पास जाकर पहले ईयर कंफर्म करता है कि ये साल 2025 ही है। अब नेस शिप के पास जाकर देखता है कि नोवा वहीं पर जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वहीं यहाँ अब तक पुलिस ने भी शटल को नोटिस कर लिया था, सो वे भी वहीं आने लगते हैं, जिन्हें की रोबोट एड देख लेता है और नेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ से ले चले। पुलिस अब तक क्रैश साइट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब तक नेस नोवा को अपनी बाइक पर लेकर निकल पड़ा था और वो उसे अपनी पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। नोवा अब तक बेहोश थी, सो नेस उसे लेटाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, मगर एआई उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वे किसी को क्या ही समझाएंगे कि वे फ्यूचर से आए हैं। और रेड नेस को वहां से जाने को कहता है। हालांकि नेस नोवा को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो अब अपने घर आकर मेडिकल फर्स्ट एड का सामान लेने लगता है। वहीं दूसरी ओर क्रैश साइट पर अब एक ऑफिसर क्लियर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच चुकी थी। वे रियलाइज करते हैं कि शटल के अंदर से कोई बाहर निकल कर भागा है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्लेयर आसपास के घरों में उस बच्चे और बाइक के बारे में पूछने लगती है जिसे कि पुलिस ने जंगल में देखा था और नेस का पिता उन्हें बता देता है कि नेस तो अभी घर पर नहीं है। दरअसल नेस एक अनाथ है और वो अपना ज्यादातर टाइम फैक्ट्री में ही बिताता है, सो शायद से वो अपनी बाइक के साथ वहीं गया होगा। जबकि नेस फर्स्ट एड किट के साथ फिर से फैक्ट्री में पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ तो उसे नोवा का सूट ही मिलता है, यानी कि वो होश में आ ही गई और वो पीछे से जो कि अब एक बच्ची बन गई थी नेस को यहाँ से गन पॉइंट पर जाने को कहती है। हालांकि नेस उसके लिए फर्स्ट एड किट लाया था और वो कहता है कि वो ही उसे उठाकर यहाँ तक लाया। यहाँ नोवा अपनी घटी हुई उम्र को देख बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने टाइम ट्रेवल का ये साइड इफेक्ट तो कभी सोचा ही नहीं था। एआई एड नोवा को रिवील करता है कि उसकी उम्र का घटना उनकी टाइम मशीन का ही एक साइड इफेक्ट है, चूँकि उन्होंने पहली बार इसे इस्तेमाल किया था इसलिए उन्हें इसका पता ही नहीं चला। वो आगे कहता है कि वे लैंडिंग साइट से काफी दूर लैंड हुए हैं और अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं अपने मिशन को पूरे करने के लिए। अब तक ऑफिसर क्लियर भी फैक्ट्री में पहुंच चुकी थी, लेकिन आगे जाने पर उसे भी नोवा का सामान ही मिलता है।
तभी पीछे से उसे अपनी कार स्टार्ट होने की आवाज आती है, जिसे कि नेस की मदद से नोवा ने चुरा लिया था और वे उसी लोकेशन तक जाने लगते हैं। जबकि नेस पूछता भी है कि नोवा स्पेस से कहां से आई है और वो पुलिस से क्यों भाग रही है। अब नोवा के अनुसार वो अपना सीक्रेट मिशन किसी को नहीं बता सकती, मगर वो एक अच्छे काम के लिए ही यहाँ है और अगर नेस उसे उसकी लोकेशन तक पहुंचा दे तो वो उसे बहुत से पैसे देगी। दूसरी ओर ऑफिसर क्लेयर नेस की ही बाइक से अपने कैंप पहुंचती है, जहां अब तक सुबह भी हो चुकी थी, और क्लेयर आर्मी को बताती है कि ये मिस्टीरियस शटल स्पेस से ही कहीं से आया है। वहीं अजीब बात कि इसमें उन्हें एक ही इंसान के 2 अलग अलग उम्र के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ये फिंगरप्रिंट्स उनके रिकॉर्ड में किसी 12 साल की लड़की नोवा से मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर नोवा अब पेड़ों और जंगलों को देख काफी खुश थी, क्योंकि उसके फ्यूचर में ये सब बर्बाद हो चुके थे। वो नेस से पूछती भी है कि वो इन पैसों से क्या करेगा। नेस कहता है कि वो इनसे साउथ अमेरिका अपने रियल पिता से मिलने जाएगा, जिन्होंने कि उसे ऑर्फन होम में छोड़ दिया था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी कार अब गर्म होने से वहीं बंद पड़ जाती है। दोनों नीचे उतरकर उसे देख ही रहे थे कि वहाँ से एक आदमी ओल्टन गुजरते हुए उन्हें मदद के लिए ऑफर करता है कि वो उनकी कार को टो करके अपने घर ले जाएगा और वहां से वे उसे रिपेयर कर लेंगे। नोवा के पास कोई रास्ता तो वैसे भी नहीं था, तो उन्हें ओल्टन के साथ जाना ही पड़ता है। अब घर पहुंचकर ओल्टन उन्हें अपनी पत्नी मैरियन से मिलवाता है, जो कि ओल्टन की ही तरह एक फार्मर थी। अब नेस ओल्टन के साथ मिलकर कार को रिपेयर करता है, जबकि नोवा मैरियन के साथ उनके गार्डन से सब्जियां लेने जाती है और जल्द